Hello, my name is Nash Biani, and I will be teaching you spoken English. This is going to be a series of lectures in spoken English. मेरा नाम नैश बियानी है और मैं आपको अंग्रेज़ी सिखाऊंगा. हम यहाँ पर कुछ लेसन्स कुछ लेक्चर्स करेंगे और जिससे हम आपसे इंग्लिश बताएंगे कैसे बोलना है, और आप अगर उसको फॉलो करें तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली यकीनन आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. अब ये है कि अंग्रेज़ी क्यों बोले. लो चिकन लो. अरे क्यों बोले भैया, दुनिया बोल रही है, हर कोई बच्चा बच्चा बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम क्यों ना बोले, हम भी बोलेंगे भैया. क्या ये डिफ़िकल्ट है, कठिन है? बिल्कुल नहीं. अगर मैं बोल रहा हूँ अंग्रेज़ी और मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स, हम इतने सालों से हम इनको सिखा रहे हैं किस तरह से बोलना, और वो बोल रहे हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स हैं मराठी, हिंदी, गुजराती वगैरह, ऐसे वर्नैकुलर मीडियम जिसको कहते हैं, उसके स्टूडेंट्स जब इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, एक नया नज़रिया, एक नया पहलू उनके जीवन का, एक नई दुनिया खुल जाती है उनके लिए अंग्रेज़ी के बल पे, तो क्यों ना आप करें. आप भी कर सकते हैं. संकल्प करें, हमारे साथ रहें. ये जो हम तरीके यहाँ पर जो करते हैं, जो हमारा जो एक तरह से एक जो प्रोग्राम होता है, हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो नेट पर नहीं हैं, लेकिन उसी तरह का प्रोग्राम ये होगा इंशाअल्लाह. अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो ये वैसा ही प्रोग्राम होगा. आप देखें, इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे. और एक बात आपको बताऊं कि भैया मैं टीचर नहीं हूँ. आप कहेंगे टीचर नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं. भैया टीचर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ. फ़र्क है दोनों में. आप सोचें इस तरह से कि टीचर क्या होता है और ट्रेनर क्या होता है. टीचर अपने आप में कुछ चीज़ों के लिए सही होते हैं, ये कि उनका काम है आपको ज्ञान प्रदान करना. अगर मैं आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान दूँ, या नहीं समझो कि अंग्रेज़ी का मैं आपको ग्रामर का ज्ञान दे दूँ मैं आपको, तो भैया मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूँ कि इससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि यूँ समझो कि नहीं के बराबर का फ़ायदा होगा. कई होंगे आप में से जिन्होंने कुछ इस तरह की जो आती स्पोकन इंग्लिश बुक्स, कोर्स घर बैठे आप सीखें, इसका इस्तेमाल किया होगा. इतना ही नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो और क्लासेस करके आते हैं हमारे यहाँ पर, हमारे इंस्टीट्यूट में. ओके, और वो कहते सर हमने फ़लाँ क्लास किया. हम किसी का नाम न लें, किसी क्लास से हमको कोई रंज है ही नहीं, और अगर वो ग्रामर सिखाते हैं तो पूरा काम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भैया गलत दिशा में जा रहे हैं. क्योंकि ग्रामर के लेक्चर सुनने से या ग्रामर की किताबें पढ़ने से, या ये जो कही जाती है स्पोकन इंग्लिश, इस तरह से जो किताबें बाज़ारों में बिकती हैं, इनसे आप मुझे बताएं कभी आपने पाया किसी को बाकायदा या यकीनन अंग्रेज़ी बोलना सीख लिया हो. मैंने तो नहीं देखा भैया. इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं कि जिसने किसी ने कहा हो कि सर मैंने नहीं, लेकिन हमारे ताऊ के बेटे ने, या हमारी पड़ोसन ने, या हमारे गांव में एक थे उनके घर में कोई. कहीं नहीं कोई उदाहरण आपको मिलता. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, व्याकरण नहीं होता है तरीका अंग्रेज़ी सीखने का या कोई भाषा सीखने का. आप अपनी बात करें, आपकी मातृभाषा जो कोई हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो. मराठी तर मी बोलतो, शिकतोय आता, आणि बोलतो. मराठी तुम्ही मला मराठीमध्ये पण मला विचारू शकतात की सर आपण मराठी जसं बोलतो इंग्रजी कसं बोलायचं असतं, जर तुम्ही माझे इंस्टीट्यूटमध्ये आले तर. यहाँ तो नहीं हो पाएगा. लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मराठी भी जो मैं सीख रहा हूँ तो ये नहीं है कि हमारे पास ग्रामर की किताबें पड़ी हुई हैं. बिल्कुल नहीं. कोई ग्रामर की, व्याकरण की मेरे पास कोई किताब नहीं है, और ना ही मैं कोई ग्रामर की क्लास अटेंड करता हूँ. फिर तो मेरे गुरु कौन है? वो सभी लोग हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ होता है और जिनके साथ मैं मराठी बोलने की कोशिश करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वह कैसे कहें.
लेकिन इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, समझे। गुरु बिना ज्ञान का कहते हैं तो वही नहीं है। लेकिन एक हमारे पास ज़रूर है कि हमारे पास पूरी दुनिया है मराठी की। मैं कहीं जाऊँ, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, तो कहीं जाऊँ वहाँ पर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सुन लेते हैं और बोल लेते हैं। ये शायद आपको अंग्रेज़ी में नसीब नहीं हुआ अब तक। दूसरी बात ये कि आप सोचे कि आपकी मातृभाषा जब आपने सीखना शुरू किया तो क्या ऐसा हुआ कि दादाजी ने कहा कि अर्चना बेटे, आपकी उम्र होगी कोई यही समझो 18, 19, 20 महीने की, तो दादाजी ने तो नहीं कहा ना कि अर्चना बेटे आ जाओ, बैठ जाओ, और विकास आप आए बैठो, और हम आपको पहले व्याकरण सिखाएंगे, फिर आप इसको बोलने की कोशिश करो। ये हुआ क्या? नहीं नहीं। बचपन में अगर आपने कहा कि मैंने अपने हाथ में एक आम पकड़े हुए हैं, तो क्या आपको पता था कि आम का मतलब होता है संज्ञा और हाथ का मतलब होता है संज्ञा और पकड़ना क्रिया होती? क्या ये आपको पता था? नहीं। फिर भी आप बोले, और आपने देखा कि जैसे आप बोलते गए और आपकी उम्र बढ़ती गई तो धीरे धीरे आपके जो शुरुआत में गलतियां थी ग्रामर को लेकर के, आपके उच्चार को लेकर के, ये आपके लहजे और आपके टूटे टूटे वाक्य बनते रहे, ये सारी गलतियां छट गई। ग्रामर आपकी भाषा में रच बच गया। तो कहाँ से आया ग्रामर? ये ग्रामर आया कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से, और यही है तरीका हमारा। हम ग्रामर सीखेंगे, कुछ लेक्चर्स भी होंगे, ऐसी नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो ग्रामर होगा, जैसे आप इस कोर्स में, इस लेसन्स में बढ़ते चलेंगे तो आप इसमें पिकअप करते चलेंगे। आपको ये जो तरीका है इसको हमने नाम रखा है नेचुरल ग्रामर, और एक नेचुरल हमारा कोर्स चलता है हमारे इंस्टीट्यूट्स में कि इसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेचुरल इंग्लिश। यहाँ पर उसी के कुछ एलिमेंट्स भी आपके सामने पेश होंगे, आप उसको देखें। अभी करना कैसे है? सिंपल सी चीज़ है। आप जब भी मौका मिले हमारे इन प्रोग्राम्स को देखें। आप हमारी इन साइट्स पे आ सकते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हमारी साइट्स हैं, इन पे आप आएँ। यहाँ पर भी हम आपको दावत देते हैं, वहाँ आइए, वहाँ पर देखें, आपको जो चीज़ मिलती है वो सारी चीज़ आप लें, और इन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ें। करना कैसे? कुछ नहीं भाई, ठीक है, आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, एक फासला है बीच में, यकीनन है फासला। लेकिन शायर ने कहा कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। भैया आप वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ हैं, कि फासला है, लेकिन शायर कहता है सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, लेकिन हम आपके हैं। दूरी है जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने ये दूरी थोड़ी सी मिटा रखी है। हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाते, लेकिन आप हमको देख तो सकते हैं। हम आपके लिए हैं, आप हमसे बातें करें, और हो सके तो आप हमें, आपको ईमेल एड्रेस हमारे दिए जाएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल हो जाएंगे, आप उसको हमें वहाँ पर ईमेल कर लें, हमारी साइट्स पर आएँ, वहाँ पर हमसे बातें करें। और सिर्फ यह है कि अगर हम आपसे यहाँ पर कहें कि ये आप बोलो, तो आपको बोलना है, बस ये हम चाहते हैं। आप ध्यान से गौरपूर्वक आप देखें कि हम क्या बताते हैं आपको, और उस पर अमल करें। उसको आप कहें, जैसे हम कहें कि ये बोलो, तो हम कहेंगे 2-3 बार, और आपसे अगर हम कहें कि इसको 10 बार बोलो, तो आप 10 बार बोलें, 5 बार, 15 बार, तो 15 बार बोलें। ओके, तरीके बताए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी बस, दैट्स ऑल। ओके, कौन से एलिमेंट्स को कितना प्रैक्टिस करें आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो दिन जल्दी आएगा कि आप इंशाल्लाह अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की, क्योंकि ये तरीके हमारे इंस्टीट्यूट में चल चुके हैं। कई सालों से हम इस तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वो माशाल्लाह अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। आप भी बोलें, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी इस प्रोग्राम्स को देखें, हमारी साइट्स को विज़िट करें, वहाँ पर और चीज़ें आपको दी जाएगी, वो देखें और उसके ऊपर करें। क्या कहा? आपको लिखना नहीं आता? भैया फिर तो यार प्रॉब्लम है। आपको लिखना तक नहीं आता, अंग्रेज़ी कोई भाषा नहीं आती, हिंदी भी नहीं, उर्दू, मराठी, कुछ लिखना नहीं आता, तो जल्दी से ऑफ स्विच ऑफ कर दीजिए, जाइए, रुके रुके रुके। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको लिखना नहीं आता तो ना देखें, आप सुने, देखें और बोलें, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। आम खाते हैं आप
तो कौन सा आपको आम का फ़ोटो बनाना या आपका चित्र बनाना आपको आना चाहिए? नहीं ना, इसका नाम रखा है इंग्लिश आम। आम के आम, गुठलियों के दाम। आप देखें बस, ठीक है। और इसको आप जब हम बोलें तो बोलें, ठीक है। हाँ, अगर आपको लिखना आता है तो फिर आप एक किताब और एक कलम आपके साथ रख लीजिए और हम कुछ चीज़ें बताएंगे यहाँ पर वीडियोस में भी, और हमारी जो साइट के पन्ने होंगे वहाँ पर भी, वो आप लिखें, आपके काम आएगा। लेकिन अगर लिखना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स को देखें और उसके ऊपर जो आपको बताया जाएगा वो चीज़ें आप बोलें, बार बार आइए, बार बार बोलिए, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप किसी और से हमें ईमेल करवाइए अगर आपके पास कोई तकलीफ है। और एक बात पहले बताएं कि देखिए, ईमेल आप भेजेंगे और हम कोशिश करके उनके जवाब देंगे। भैया हम सिखाते हैं, हम ट्रेनर हैं, लेकिन ये मैंने कभी बयान नहीं किया है कि मुझे सब कुछ पता है, सर्वज्ञानी, अक्ले खुल। वो ऊपर वाला होता है भैया। हाँ, है काफ़ी कुछ हम जानते हैं अंग्रेज़ के बारे में, और अगर वो जो आपने हमको पूछा वो हमारे पास नहीं है तो हम रिसर्च करके कहीं से उसको ढूंढ ढांड के आपको ला के देंगे, कोशिश करके। और ये बात और एक कि भाई आप अगर ईमेल करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा कि हम फ़ौरन ही उसका उत्तर दे दें, उसका जवाब दे दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, क्योंकि हम भी मशरूफ़ होते हैं, हम भी व्यस्त रहते हैं, हमारे भी कुछ और दायित्व हैं, हमारे और ड्यूटीज़ हैं, वो हमको निभानी होती हैं, और फिर ईमेल और भी लोग तो होंगे। लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके ईमेल हमारे पास जब आएँ हम उसका उत्तर आपको दें, या तो हमारे वीडियोस में या हमारी साइट पे ब्लॉग है, हमारे ब्लॉग भी होंगे तो उस पर आप हमारे साथ फोरम में बात कर सकते हैं। बहुत सारी हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि आप फिर भी बेतकल्लुफ़ निसंकोच होकर के आप हमसे ईमेल के द्वारा बातें करें और हमसे आपके जो प्रॉब्लम है बताएं। अभी जो हमारी सीरीज़ होंगी, जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे, उसमें कुछ प्रोग्राम श्रृंखलावार होंगे, सीक्वेंस वाइज, मतलब उनकी एक श्रृंखला होगी कि इसके बाद में लॉजिकली ये फिर ये, और उसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स वो होंगे जो आपकी इंक्वायरीज़ पे बेस होंगे, और कुछ अलग से होंगे, क्योंकि हमारा जो तजुर्बा है, हमारा जो एक अनुभव है ये अंग्रेज़ी सिखाने का, उसमें हमने देखा है कि हम हिंदुस्तानियों को खास करके कौन सी जगहों पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हमारे साथ में, और आप हमारी साइट्स को आएँ। हमारी साइट्स हैं www.nashbiani.com और दूसरी जो है वो www.englisharm.com। हाँ जी, इंग्लिश आम, जो आम खाते हैं ना। जी बिल्कुल, ओके। तो बातें से हो जाएंगी बातें और काम से हो जाएंगे काम। आइए लीजिए मज़ा और देखिए इंग्लिश आम। यूँ ही बना दिया, ठीक है, चलता। ओके, सो प्लीज़ डू जॉइन अस, हमारे साथ आप आएँ और देखें। हम अंग्रेज़ी से हमारे एक नई दुनिया हमारे साथ खुलती है, एक चाबी हमको मिलती है, जिससे कई हमने नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आएंगी, मौके मिलेंगे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो वंस मोर आई वेलकम यू टू आवर वीडियोज़ एंड टू आवर साइट्स। दिस इज़ Nash Biyani signing off.